महाकाल शक्ति साधना दीक्षा के बल पर उस अद्वितीय श्रेष्ठ महापुरुष ने महाभारत की रचना कर दी। श्री कृष्ण ने क्यों मजबूर किया आपने उन्हें युद्ध करने पर, और पीछे नहीं हटे, उन्होंने महाभारत जैसा युद्ध का सृजन कर डाला कि राक्षसों का संहार हम करके ही रहेंगे। इसका मतलब इतिहास ये बताता है कि राक्षस का संहार होगा ही। और किसने किया? प्रेम 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 कहने वाले ने ऐसा प्रहार किया कि सभी समाप्त हो गए। एक भी राक्षस बचा क्या? राम नाम कृत्या सिद्ध थी भगवान श्री कृष्ण को। कृत्या महाशक्ति भगवान श्री कृष्ण को सिद्ध थी, और बचपन से ही। और जब कृष्ण कंस ने भी कृत्या का प्रयोग किया, और किस तरह से उस कृत्या दुष्प्रवृत्ति को नष्ट करने की प्रक्रिया की है। कृत्या एक ऐसी महाशक्ति है कि अगर दुष्ट के हाथ लग जाए तो संहार हो जाता है। इसलिए गुरु को उसी को यह महाशक्ति देनी चाहिए जो सदपात्र हो, जो सदशिष्य हो, जो समर्पित हो। तो कृत्या महाशक्ति दीक्षा उसे दे और उससे सदुपयोग कराए। एक ऐसी महाशक्ति जो परमाणु बम से भी ज्यादा घातक है। इसलिए मैं अपने सभी प्रमुख आयोजकों को यह कहता हूं कि सब लोग अस्त्र शस्त्र ले लीजिए, और कृत्या महाशक्ति साधना दीक्षा शक्तिपात जो होगा, प्रमुख आयोजकों को मेरी तरफ से निःशुल्क उपहार होगा। और हर एक को जिनके जीवन में अड़चनें हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, शत्रु हैं, रोग है, अभाव है, यहां तक कि आप बार बार सोचते हैं और आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। आप कहते हैं ना, ये इच्छा पूरी नहीं हुई, ये इच्छा पूरी नहीं हुई, ये इच्छा पूरी नहीं हुई। और मैं कहता हूं आपकी सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो। सर्व शत्रु का नाश और सभी कामनाओं की पूर्णता हमें प्राप्त हो। आप आश्चर्य मत कीजिए, मैंने कृत्या महाशक्ति दीक्षा उसे नहीं दी थी, बस कह दिया था। वो जब भी आता था मेरे पास मुंबई में, तो आंखें भरी होती थी और कहता था, गुरुदेव मैं बहुत कुछ सोच कर आता हूं और आपसे कह नहीं पाता। जब सामने बैठता हूं तो बात ही खत्म हो जाती है। तो मैंने उसको मुस्कुराते हुए कहा कि एक काम करो, तुम अगली बार आना तो सब लिख के लाना। तो आप आश्चर्य करेंगे कि वो सब अगली बार आया तो पूरा एक पन्ना भर के लाया। तो उसने कहा, गुरुदेव ये मेरी समस्या है। तो हमने कहा, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमने लिख दिया इतना काफी है, जाओ तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कृत्या महाशक्ति साधना सिद्धि दीक्षा के बल पर मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु कुछ कहता है तो ऐसे नहीं कहता है, तो इसलिए उसकी एक बात तो अवश्य मान लेनी चाहिए आंख मूंद कर कि सभी को कृत्या महाशक्ति दीक्षा प्राप्त करनी है। अगर आप सभी पूर्णता चाहते हैं और जीवन के हर एक आयाम को छू लेना चाहते हैं, जीवन की हर एक कामनाओं को पूर्ण कर लेना चाहते हैं, तो कृत्या महाशक्ति दीक्षा के बल पर आपकी हर एक कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। गुरुदेव मैं पति हूं, मैं भी, या मैं पत्नी हूं, मैं भी ले सकती हूं। कौन पति और कौन पत्नी? और एक दिया जलाने से अगर घर में प्रकाश होता है तो दो दिया जलाने से और प्रकाश बढ़ जाता है। क्या पति की ही इच्छा होती है कि पत्नी की भी होती है? पुत्र और परिवार स्वजन सगे संबंधी सभी की इच्छाएं होती है। प्रत्येक को पूरे जीवन काल में एक बार कृत्या महाशक्ति साधना अवश्य करनी चाहिए। यह न देवता है न राक्षस है, यह न स्त्री है न पुरुष है, यह है और यह न जन्म लेती है न मरती है। एक ऐसी महाशक्ति जो मनुष्य गुरु शक्ति के बल पर, कृत्या शक्ति साधना के बल पर शिष्य को ऐसी मानस शक्ति प्रदान करता है कि वह अपने मानस से परिकल्पना करके ऐसी शक्ति पैदा कर देता है। एक ऐसी शक्ति जिसको वह आदेश देता है और वो काम कर देती है, तुरंत त्वरित तीक्ष्ण कार्य करने की ऐसी उच्च कोड की तंत्र शक्ति है। सदगुरु वशिष्ठ की पत्नी ने पूछा, गुरुदेव अपने इसी जीवन में संपूर्ण कैसे बन सकते हैं? तो उनकी दो पत्नियां थी और दो पत्नियों में एक अपने आप में अध्यात्म की उच्चता प्राप्त करी
संपूर्णता प्राप्त कर दी, मानव जीवन को धन्य करी। उसने सदगुरुदेव कहा है, उस पत्नी ने, सदगुरुदेव मैं अपने जीवन में संपूर्णता इसी जीवन में कैसे प्राप्त कर सकती हूं? तो सदगुरु वशिष्ठ ने कहा मंत्र, तंत्र, यंत्र, तीनों शक्तियों का समन्वय कर गुरु से उच्च कोटि की शक्ति दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन में अगर तुम उपयोग करो, साधना करो, तो तुम इसी जन्म में पूर्ण हो सकती हो। और एक बात और कर देना चाहते हैं कि मंत्र के माध्यम से हो सकता है हमारे जीवन में कामनाएं शेष रह जाएं, पर तंत्र के बल पर हमारी किसी भी प्रकार की कामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। मंत्र क्या है? मैं अपने गुरु जी की चेतना आपको देता हूं। मंत्र क्या है? बोले मंत्र है हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, राम 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 राम, या जो भी ओम नमः शिवाय, या जो भी मंत्र तुम जानते होगे या तुम्हारे गुरु ने दिया होगा। और हो सकता है तुम मंत्र के माध्यम से तुम्हारी जीवन की कामनाएं पूर्ण ना हो, और होती भी नहीं। ऐसी बहुत कामनाएं हैं भाई आनंद। वहां क्यों बैठे हो? साधक की तरह सामने बैठो। यहां तो जगह है नहीं, यहीं बैठ जाओ। हो सकता है तुम्हारे जीवन में कामनाएं शेष हो, है कि नहीं है? देख लो कह रहा है और नहीं पूरी हो रही। और एक बात सच कहें, पूरी भी नहीं होगी। लेकिन एक सच और कहें, कृत्या महाशक्ति साधना दीक्षा के बल पर, उस साधना के बल पर हम उस हर एक कामना को पूर्ण कर सकते हैं जो तुम चाहते हो। नाम आनंद से आनंद कैसे बरसे? हमारे कृत्य, हमारे कर्म, हमारे भाव, हमारे विचार दिव्य हो और ऐसी तंत्र शक्ति के बल पर हमारी कामनाएं पूर्ण हो, और उसके लिए हम खूब प्रयास करें, प्रार्थना करें। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी मुझसे कहती हैं कि सबका इतना काम होता है। वो जो छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय जज साहब हैं, उनके भी मनोरथ पूर्ण हो जाए तो जज साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और छत्तीसगढ़ में शिविर करेंगे। तो हमने कहा भाई सभी की होती है तो सभी की हो जाएगी। और मैंने उनको उच्च कोटि की साधनाएं दीक्षाएं दी। उनके भाग्य में नहीं था। भाग्य में आपके हो या ना हो, विधाता ने लेखनी आपके भाग्य में लिखी हो या ना लिखी हो, पूरे पावर से बोल रहा है और पूरा विश्व सुन सकता है और लाइव जा रहा है। लेकिन गुरु ऐसा विधाता है आपके जीवन में कि अगर आप चाहें और गुरु चाहे तो आपके भाग्य लिपि को बदल सकता है। क्या यह परम भाग्य नहीं है कि ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी अपने इसी गृहस्थ जीवन में रहते हुए उस ब्रह्म का साक्षात्कार करें? कोई साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सभी जिसे पाना चाहते हैं और चाहने के बाद भी पा नहीं पाते। दिव्य सदगंध ब्रह्मवाणी में स्वयं ब्रह्म ने घोष किया, ऋषि मुनि सभी जिसे पाना चाहते हैं और प्रयास के बाद भी पा नहीं पाते, और तुम भाग रही हो भयभीत हो। भागो नहीं जागो, देखो तुम मुझे निहारो, तुम मुझे पहचानो, तो मुझे मैं वही हूं जिसको तुमने जन्मों जन्मों से खोजा है। जन्म जन्म लग जाते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, तब भी नहीं मिलते हैं। जन्मों जन्मों से खोजा और पाया नहीं, पर यही जन्म तेरा जन्म है, यही जीवन तेरा जीवन है। इसके बाद तुम मुझ में विलीन हो जाएगी। क्या ये जीवन का एक आश्चर्यजनक गर्व करने वाला चिंतन नहीं है कि आपके गुरु के सानिध्य और साहचर्य में ब्रह्म घटित होता है, अंतस्वाणी होती है, आकाशवाणी होती है। क्या ये हमारे गुरु के लिए हमारे जीवन में शिष्य होने के लिए गर्व महसूस करना नहीं होता? तो क्या नहीं हो सकता है? इस संसार सागर में सब कुछ पा सकते हो, पर सब कुछ को देने वाला वह दाता नहीं मिलता है। लेकिन ये आपके जीवन का, हमारे जीवन का सौभाग्य है कि अगर आप उसे चाहो तो वो भी मिलेगा।
आपके गुरु के पास ही, और आप बैठे हैं। कोई सामान्य बात नहीं है, यहां बैठे हैं बस ऐसे बैठे हैं, सामान्य बात नहीं है। एक अद्भुत घटना है, एक अद्वितीय घटना है, एक अपने आप में जीवन की संपूर्णता की एक घटना है। अगर हम एक दूसरे के समक्ष हैं तो, या आपके बीच में विजेंद्र पंडित जी बैठे हुए नोएडा से, हमारे प्रमुख आयोजक हैं। अब तो कहा जाता है कि प्रमुख आयोजक हैं, इनको कह सकते प्रमुख आयोजक थे। इनकी भक्ति देखी है मैंने, इनकी भावनाएं देखी है मैंने। और गोविंद ये अकेले प्रत्येक वर्ष शिविर करते थे, 3-3 दिन का अकेले। और एक बार मेरे जन्मदिन पे इन्होंने 3 दिन की शिविर की। नहीं, एक बार वो 3 दिन में जब मैंने पूछा था, उसमें जन्मदिन था या शिविर था बस। और इन्होंने हर वर्ष शिविर किया। आप गुरु की सेवा करिए, गुरु आपसे मोहित हो जाए। गुरु को इस पर ब्रह्मांड में कोई मोहित नहीं कर सकता। गुरु तो स्वयं सम्मोहन देता है, उसको सम्मोहित करना असंभव है। पर गुरु भी सम्मोहित हो जाता है आपके कृत्य से, आपके कार्य से, आपके भाव से, आपके विचार से। एकमात्र श्रद्धा और समर्पण से केवल करने का नाम शिष्य है। करने लगेंगे तो गुरु मोहित हो जाएगा। मैं लोगों से कहता हूं, माता पिता अपने बच्चों सहित, परिवार सहित अपने गुरु के समक्ष आकर बैठे और गुरु की नजर उन पर पड़े, गुरु की दृष्टि पड़ जानी बहुत। हमारे अभय सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनका परिवार यहाँ बैठा हुआ है। छोटा सा भी प्रॉब्लम इनको महसूस होता है तो केवल एक कह देते हैं, गुरुदेव थोड़ा आप देख लीजिएगा। और ये साक्षी हैं कि ये जो कहते हैं वो पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा, आपका भाव, आपका समर्पण, आपकी सेवाएं आपको संपूर्ण करती हैं। गुरु से बस आप, इसीलिए मैं कहता हूं गुरु मतलब जैसे एक माता अपने बच्चों को पहचानती है, वैसे गुरु भी आपके बच्चों को पहचानना चाहिए और सामने होना चाहिए। गुरुदेव मेरा बेटा है, ऐसा बार बार कहते रहे। बेटा गुरु को देखता रहा और गुरु बेटे को देखता रहा और दोनों पूरे होते रहे। बहुत बड़ी बात है, शिष्य पूर्ण हो जाता है, देखते देखते जीवन पूर्ण हो जाता है। तो सभी स्वजन सगे संबंधी, आज तो अंतिम दिन है, इसके बाद आप किसी को ला नहीं पाओगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आप आ गए हो ना, तो आप इस कृत्या महाशक्ति साधना को एक बार अवश्य करके देखिए। चलो छोड़ो दुनिया भर की इच्छा, कोई एक इच्छा लेके देखिए, एक इच्छा लेके देखिए, वो पूरी ना हो जाए तो आप बताइए। मैं बहुत प्रसन्न हुआ विजेंद्र पंडित पे। एक बाटल पानी भी होटल में लेके आते हैं, होटल से मुझे लेने भी जाते हैं, होटल मुझे पहुंचाने भी जाते हैं, टेंट भी देखते हैं, खाना भी देखते हैं। पूरी शिविर की व्यवस्था सिर्फ एक आदमी देखता है। कितना कठिन है भाई वीर, आप तो बहुत थके महसूस कर रहे होंगे कि कितनी बड़ी सेवा आपने उठाई, तब भी कुछ कम महसूस हो रहा है, मतलब कमियां हो गई। लेकिन एक व्यक्ति जब शिविर 3-3 दिन का करता हो, अकेले करता हो, तो जिसको तन मन धन जीवन सब लगाना है, और एक दिन हम दोनों फंस गए हमारे साथ। मुझे कार में लेकर जाने लगे और होटल, मैंने इनकी तरफ देखा, कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा बोलो क्या चाहते हो, पूछ लीजिए यहाँ बैठे हैं। मैंने कहा बोलो क्या चाहते हो। नहीं जी नहीं, इस जन्म में मैं पूरा नहीं हो पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। तो मैंने फिर जग जोड़ा, मेरे रहते हुए ऐसा कह रहे हो। देखो कितनी गुरु शिष्य के बीच में गोपनीय बातें होती हैं, सेवाएं से ये पैदा हुई। और उस मैंने बहुत पूछा, नहीं बताया। 2011 वाराणसी काशी में एक शिविर था 3 दिन का, उसमें विजेंद्र पंडित जी बैठे थे बच्चे की तरह सामने, ऐसे ही दूसरी तीसरी लाइन में बैठते हैं और खूब रो रहे थे। आंसू बच्चे की तरह कैसे बहता है शिष्य में, शिष्य वही जिसकी आंखों से अश्रु निकलता है, और खूब रो रहे थे अपने गुरु की याद में। और सोच क्या रहे थे, सोचे कि जी मैंने सोचा कि गुरुदेव क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके श्री चरणों में 2 लाइन लिख के रख सकता हूं। बोले जी फिर ऐसा सोचा, और आपने फिर सिर ऊपर उठाया और मुझे देखा
और मुस्कुरा दिया। और जी मैं घर गया, सुबह 5 बजे भोर में पूजा करने बैठता था। मुझे 5 बजे किसी ने जगा दिया, उठो चलो लिखो। और जी 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे लिखते थे। मुझे पता भी नहीं लिख रहा हूं मैं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सूरदास नहीं पढ़े, कबीर दास नहीं पढ़े, पर बीजक जैसा उच्च कोटि का रसखान जैसा उच्च कोटि का ग्रंथ लिख दिया, तो आज विजेंद्र पंडित जी के पास ढेर सारी पोथी लिख के रखे हुए। और सदगुरु भाग्य विधाता उनकी पहली पुस्तक है कि लिखा कि सदगुरु भाग्य विधाता है, कि हमारे जीवन में जो हमारे भाग्य में नहीं है, अवश्य ही अगर हम सदगुरु के श्री चरणों में है तो हमारे जीवन में अवश्य ही संपूर्णता वो प्रदान करेगा। ऐसे ही बहुत दिव्य चेतना से मैं चाहता हूं कि तुम सभी कुछ न कुछ ऐसा मुझसे प्राप्त कर लो कि इतिहास साक्षी रहे कि कमलेश्वरानंद का कोई शिष्य था। मैं तुम सबको देना चाहता हूं, तुम सबको वह दे देना चाहता हूं जिससे तुम्हारा नाम और रूप अपने गुरु के साथ अमिट हो जाए। अमिट नाम, अमिट रूप, अमिट परम स्थिति प्राप्त हो जाए। भव भयहारी, कोई किसी भी प्रकार का इस भवसागर में रहते हुए कोई भय ना हो। जीवन की ऐसी पूर्णता आपको प्राप्त हो। कृत्य महाशक्ति साधना सिद्धि दीक्षा के बल पर आपके सभी प्रकार के ऐसी अड़चने, बाधाएं, परेशानियां और शत्रु रोग, किसी भी प्रकार का ऐसे जटिल क्रियाएं हो, मंत्र का, तंत्र का, और किसी भी प्रकार का भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस हो, चैलेंजिंग है सारे भूत प्रेत पिशाचों को कि मेरे जो कृत्य महाशक्ति दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको कोई भूत की ताकत नहीं कि उन्हें स्पर्श कर सके। प्यार से कहें तो भूत भी मुझे बहुत मानता है। सच, मुंबई में एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसको मैं ट्रेन में मिला था कामायनी एक्सप्रेस में, मुंबई से आते हुए भदोई। आसाराम बापू जी का शिष्य था। वो मुझसे बात करना चाह रहा था और मैं चुपचाप था, एवॉइड कर रहा था, क्योंकि कौन इतना बात करे ट्रेन में। लोग लग जाते हैं पीछे, धोती कुर्ता पहना हुआ ट्रेन में बैठा था, अब लग गए पीछे, लेकिन हम बोले ही नहीं, हम इधर उधर करते रहे, अनभिज्ञ थे। जब भदोई पहुंच गए, पहुंचने वाले थे, तो मैंने कहा कहो। तो उसने कहा गुरुदेव, मैं आपसे बंबई से ही बात करना चाह रहा हूं और आप मुझसे बात नहीं किए। तो मैंने उससे बातें की, मैंने उसको अपना पता दी, कार्ड दी। आज से 6 महीने के बाद तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, लो। अगर आप सचमुच गुरु को चाहोगे तो गुरु देगा। मैं भूल गया। 6 महीने बाद नवरात्रि चल रहा था, वो आया मुंबई ऑफिस में। ऐसे समय पे आया कि जब हम मिल नहीं सकते, लेकिन जब उसने डोर नाक किया तो मैंने खोल दी। नहीं खुलता है, आप नाक करते रहो, नहीं खुलेगा, पर मैंने खोल दी। तो उसने कहा मुझे पहचाना गुरुदेव आपने? हमने कहा खोला भी तो इसीलिए था कि अब 6 महीने हो गया। उसने कहा गुरुदेव मेरी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत दवाइयां हो रही हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कह दिया कि एक काम करो, ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम लोग जैसे जिसे दिखाते हो ना कुछ ऐसा करो। तब मुझे आपकी याद आई, और गुरुदेव क्या आप मेरी बहन के लिए हॉस्पिटल चलेंगे? मैंने कहा बिल्कुल चलूंगा। अब तो बहुत मुश्किल होता है उस समय प्रारंभ था। तो मैं उसके साथ हॉस्पिटल गया। उस करती क्या थी, भूत उसके ऊपर आता था और
किसी को भी अपने बाहों से उठा के फेंक देती थी, इतनी ताकत। क्या भूत होता है? मैं कहता हूं हाँ, भूत होता है, और मैंने भूतों का उद्धार किया है, ये भी होता है। भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, मैं 10 से 15 मिनट में उद्धार कर देता हूं। अगर मेरा शिष्य है तो आएगा नहीं, लेकिन जो मेरा शिष्य नहीं, भूत प्रेत पिशाच लेकर आते हैं, उनको मैं अपना शिष्य बना देता हूं। भूत प्रेत से बोल देता हूं कि जा, आज के बाद आना मत यहाँ। मैं वहां गया तो वो सबको धक्का मुक्की करके फेंक दे, डॉक्टर को भी फेंक देती थी। तो जब मैं गया वहां पे तो कहती है आइए, तो सबने सोचा ये क्या हो गया। तो मैं मुस्कुराया, कुर्सी मंगाई, कुर्सी लाइए, विराजिए। भूत बोल रहा था जी, एक बात कहें, आप इस दुनिया में कहीं भी रहिए ना, भूत प्रेत पिशाच भी आपका सम्मान करे आज के बाद। उसको भी पता होना चाहिए कि स्वामी कमलेश्वरानंद का शिष्य है। तो मैंने उससे पूछा कि सबको तुम उठा के फेंक देती हो और मुझे कहते हो आइए विराजिए, ऐसा क्यों कह रही हो? तो क्या कहती है पता है? कहती आप हमको बहुत नीक लगते हैं, आप हमको बहुत नीक लग रहा है। ये क्या है पता है? वशीभूत कर देना। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस सबको वशीभूत कर देना, सबको सदमार्गी बनाना, सबको दीक्षा दे देना। यानी भूत भी प्यार करता है। क्या चाहते हो? मुक्ति चाहता हूं। उसके अंदर जो भूत था, मुक्ति चाहता हूं, मतलब मैं भूत को भी मुक्त कर सकता हूं। और मैंने अपने जीवन में कई भूतों को पुनर्जन्म दिया है। भूत योनि होती है, भूत योनि से निकालकर मनुष्य योनि में लाना होता है, और मनुष्य योनि में लाकर मैं आपको दीक्षा देता हूं, उद्धार। और ये सब 20 सालों की यात्रा में मैंने सबसे ज्यादा काम मुंबई में किया है। लोगों को इकट्ठा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली मैं उनके भूत प्रेत को, और एक भूत प्रेत उतारने के लिए 5000 रुपए लेता था। क्यों पता है? क्योंकि एक दिन में एक बार 2 भूत उतार दिया तो मैं खुद ही ज्वर से ग्रस्त हो गया और हॉस्पिटल चला गया, शरीर बहुत गर्म हो गया। उसमें 5000 खर्च हो गया। तो जब 5000 खर्च हो गया तब मैंने उसी दिन से तय किया अब हम भूत उतारने का 5000 लेंगे, क्योंकि कम से कम ये हमको तो पूछने आएंगे नहीं कि 5000 काम आएगा। अपने ज्ञान के माध्यम से अर्थ पैदा करना जीवन में धर्म है। जो भी आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान से अर्थ शक्ति पैदा करना पुण्य है। बहुत साफ सुथरा। अब कमा रहे हैं और मन में आ रहा पाप तो नहीं कर रहे हैं, अरे क्या का पाप? ना पापम ना पुण्यम। हमारे जीवन में सदगुरु है तो पाप और पुण्य सब उसको अर्पित है, ना कोई पाप और ना कोई पुण्य। आपके मन को मैं खिला देना चाहता हूं, कमल की भांति विकसित कर देना चाहता हूं। किसी प्रकार का आपके मानस में ऐसी मन स्थिति नहीं देना चाहता, कोई दुख नहीं। अच्छा 2004 में कहा था, आज भी कह देता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी आपको ना समझ में आया और कुछ भी ना आता हो तो बस एक चीज का ध्यान रखना, गुरुदेव है ना, एक बार याद तो करना और एक बार एक मंत्र करना, गुरुदेव है ना हमारे साथ। और हमारे साथ गुरुदेव हैं तो हैं, और जरूरत पड़ेगी तो मैं सुगंध के रूप में आपके जीवन में आऊंगा। जरूरत पड़ेगी तो बिंबात्मक आपके आसपास कोई एहसास देगा, और जरूरत पड़ेगी कभी पूरी जिंदगी में तो सशरीर भी मैं उपस्थित रहूंगा। गोविंद जी मजाक करें, अगर बिहार में आकर भी भौकाल ना मारे तो क्या करें? तालियां। बहुत जरूरी है जीवन का हुआ सत्य भी दर्शन देना, और ये मैं आपको सत्य दृष्टि दे रहा हूं। आप एक बार कोशिश कर लो, अगर आपको नहीं भरोसा है, मुझे अपने घर में ही देखना चाहते हैं तो देख लीजिए।
हमारी ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी, इन्होंने जब चैतन्यता प्राप्त करी तो सेब उठाती हैं तो उसमें गुरु दिखता है। उनको भूख लगी है, सेब खाना है, सेब उठा ली तो उसमें गुरु दिखा, गुरु ही दिख रहा है। चाकू उठाएं उसको काटने के लिए तो गुरु दिखा। अब गुरु को गुरु से कैसे काटें? अगर सर्वत्र गुरु ही दिखने लगे, ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाए, तब आप क्या करेंगे? फिर आंखों से आंसू ही बहेगा। ध्यान रखना, एक ऐसी दृष्टि भी प्राप्त हो जाती कि आपको सर्वत्र दर्शन देने लगता है, ऐसी दृष्टि। खूब रोई। जब अपने गुरु की याद में आपके आंखों में अश्रु आए तो समझना जीवन पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। छोड़ो चिंता परेशानी, छोड़ो जीवन के दुख का रोना, आओ चले हम दोनों मिलकर प्रेम में रोएं। एक विरह में, एक वेदना में, एक छटपटाहट में, एक बेचैनी में। बहुत बुरा लग रहा है, आपको भी लगेगा जब हम यहां से चले जाएंगे। हमें अभी से बुरा लग रहा है कि अब हम चले जाएंगे तो हम आपको कैसे देखेंगे? आप हमें, हम किसे सुनाएंगे? कौन सुनेगा? एक दर्द भी है हमारे जीवन में। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।